वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी सुहावनी गोद विच अथाह श्रद्धा दे नाल शाम के विशेष दीवाना विच आप जी कर बैठे हो। कर्मां नाल समा प्राप्त होया सत्संग दा। आओ इस वक्त नूं गुरु प्यार विच पिट के सफला बनाइए। चल रहे पावन प्रसंगां विचों आप जी ने सरवण कीता सी। संगला दीप दे बाग विच गुरु नानक साहब पातशाह बैठे हैं। राजे शिवनाथ दा मंत्री परसराम 36 प्रकार के भोजन लेके सतगुरां दे सन्मुखे आया है। गुरु नानक साहब जी ने उन्हां भोजनां ते पदार्थां वल वेखिया भी ना ते उपदेश दिता कि ते विकारां दी खान है। रब दे प्यारियां नूं ऐसे भोजन नहीं पाउंदे, असीं ते नाम दा भोजन करदे। मंत्री बड़ा हैरान है, चल के राजे शिवनाथ कोले आके कहंदा मैनूं साधु पूरे लगे। वो कहंदा नहीं पूरे। तीजी बार इन्हां नूं परख के वेख, सोहणे गहणे ते कपड़े लै जा। हुण गहणे ते कपड़े लैके आईयां ने कुछ औरतां बेसवावां। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने वो भी वेख के मोड़ दिता। आखण लगे भाई जित पहते तन पीड़ी है मन में चले बिखा। ये शरीर रूप कपड़ा भी एक दिन नाश बनता ते दुनियावी कपड़ियां ने साडा की सवारना, मन मैला कर देना। विकारां दा घर है। ये वचन सुन के भी परसराम बड़ा आश्चर्य होया कि कैसे साधु ने खाण पीण ते नहीं डोलदे, भोजन ते नहीं डोलदे, बेसवावां दा रूप वेख के नहीं डोले। 3 कसवटियां लाइयां और बेपरवाह ने। बड़ा बड़ा सबर है। राजे शिवनाथ कोले आके आखण लग्या राजन संत का दे खुदाई दे। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई कायाद कपड़ है कूड़े, इन बिलोक पूलत है मूड़े। सृष्टि दे मालिक गुरु नानक साहब दियां दे सन्मुख जिस वेले परसराम ने कीमती बर्तन, कीमती गहने ते सोहणे सोहणे निशाने रखे। सतगुर कहंदे भाई ये ते मूर्खां दे पहरावे ने। एक कपड़ा, कपड़े का फर्ज है सिर्फ ते सिर्फ शरीर कजड़ा, की तो बद नहीं है। कपड़ का अर्थ ही कजड़ा है। मर्द कहते ये झूठे, ये झूठियां शानो शौकतां ने। एक समा हुंदा जवानी दी उम्र विच हर पाया कपड़ा फबदा है। जिस दिन तन ते आया बुढ़ापा फिर वो जवानी वाले कपड़े पाए भी लोकी तो उतारदे ने। कह दिंदे आ भाई अपने रूप रंग नूं वेख के वस्त्र पहनिया कर। तेरी उम्र वो नहीं, तू बच्चियां ते जवाना वाले कपड़े पा। सतगुर कहंदे कपड़े भी झूठे ते शरीर दा कपड़ा भी नाशवंत है। बाणी विच साहिब फरमाउंदे ने कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना
आपे ही कीता पावना। साहब कहते आ कपड़े दा रूप आना जिहड़ा शरीर इस शोभा बड़ा दिंदा है, सोहना बड़ा लगदा है, पर ये दुनिया ते छड्ड के जाना पैंदा है। चंगे अते माड़े कीते कर्म कीते भुगतने पैणगे। साडे शरीर उत्ते चंगा कपड़ा किहड़ा, चंगे कर्मां दा। जे तुहाडे कर्म चंगे ने तुहाडे औगुणां नूं ढक लैणगे, ते जे कर्म माड़े आ ना, कई बार दान पुण्य कीते पिछे भी बदनामी हो जाती। गुरु नानक साहब जी के वचनां नूं सुन के परशुराम बड़ा हैरान, कैसे साधु जिन्हां नूं फर्क नहीं पैंदा, कोई पदार्थां दी चिंतन दी चिंता कोई नहीं है। गुरु साहब कहते आ शरीर ते भाई कंगरी दी कोठड़ी, शरीर मैल दा भरिया होया ए। हमरे एहो न किसहू काजा, जाए दीजिए आपन राजा। परशुराम फिर कहंदा है कपट दे नाल प्रवान कर लो महापुरखो। सतगुर कहंदे साडे किसे भी काम नहीं, जा अपने राजे नूं तोहफा दे के जा। जिसने भेजे आ ना ओनू दे दे, भी सादा वास्ते ते मिट्टी है। रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ कोई सोने चांदी के बदले खरीद सकता है, मना सकता है कोई कि बाबा जी मेरे पाप माफ करा दियो, अरदास कर दियो जी, सोने का कड़ा पा दियो। कहते भाचा कीते ते भुगतने पैणगे। तेरे पाप ने तेरे कर्म ने तू भुगतेगा, सब क्यों भुगतेगा। मर्ज कहंदे आ ना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। तू माड़ा कीता ते तेरा चंगा किवें कोई कर दूगा। पाप तू कीता है, आखे जी फलाना अरदास करके मेरा पाप कट दू, एक भुलेखा कट दियो। जे ये हुंदा ना भी तुहाडे कीते बजर पाप जो जान बुझ के कीते कोई अरदास कट दूगी, कोई साधु कट दूगा, फिर बाणी दा अर्थ करो। मर्द कहंदे आ चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। रब दी ते गल स्पष्ट है, तेरे कर्म तेनू ही भुगतने पैणगे, दूजे तीजे ने नहीं भुगतने। मेरे कीते पापां दा फल मैं भुगतना, तुसी नहीं। लख कोई अरदासां करवाई जाए, सिर्फ एक दिलासा है, क्योंकि अरदास सिर्फ उस कर्म दी हो सकती जो अनजाने विच होया है। जान बुझ के कीते पाप किहड़ा रब बख्शदा, दसो कौन बख्शदा। गुरु ने बख्शिया उन्हां नूं है जिन्हां ने अनजान पुणे विच पाप दे कर्म कीते। अज कोई बंदा आखे जी मेरा सतगुरु नानक बख्शण वाला है, मैं ठगियां भी मारा दुनिया भी लुटा, मेरा बाबा बख्शूगा नहीं। गुरु साहब स्पष्ट लिखदे आ प्यारिया, हाथ विच दीवा फड़ के तुरे, मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे। सारियां गल्लां जानदा, जान के अवगुण करदा, पता तैनूं कर्मां दा फल माड़ा है। गुरु साहब अगे की लिखदे आ, कहते प्यारिया तैनू तेरे कर्म मार लैणगे। कर्म किहड़े आ, काहे की कुसलात। कुसलात कहते सियाणा, कर्म आना तेरा भी मैं बड़ा सियाणा, मैनू कोई की कह सके। कहते हाथ दीप, हाथ विच दीवा है, ओए पर तेरी सियाणप कहती है भी मैनू सब कुछ पता है, पर डिगदा खूह दे विच है। गरीब नवाज कहते तैनू तेरे कर्मां ने मारना, तैनू रब ने थोड़ा मारना। रब किहदा वैरी है, इसे करके क्या वो निर्वैर है, ओदा वैर नहीं तेरे। तेरा वैर तेरे अपने कर्मां नाल है, जो करेगा भुगतेगा। गुरु साहब कहते अपने राजे नूं दे कपड़े जाके, उन्होंने मुबारक। असी की करते सादा दे किसे काम नहीं। सोना मंत्री गानिक डर जाना, अस प्रकार मुख बचन बखाना। मंत्री ने कीती नमस्कार परशुराम ने, ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां नाल चलियां सी थाल भर के सोने चांदी दे, कहंदा चलो चलीए। राजे दे दरबार विच फेर आया राजा शिवनाभ, ये आस रखदा शायद साधु डोल गए, जो बाबा नानक जी आए आ ना बाहर, डोल गए होने, क्योंकि पहला बहुत डोले आ। नाम रखण नाल की हो जूगा, तुसी काले बंदे दा नाम गोरा रख दिओ, गोरा हो जू, ते गोरे नूं काला काला नाम रख के काला कह के बुलाओ, काला हो जूगा, नहीं होना। माड़े नूं चंगा कहो, चंगा नहीं होना, ते चंगे नूं बुरा कहो ते कदे बुरा नहीं बनता।
ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਸੰਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਦਾਰਾ, ਕਛੂ ਨ ਲੇਵਤ ਪਠਿਓ ਤੁਮਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰਸਰਾਮ ਦੱਸ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਤਮ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਮ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਥੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਦੀ ਸਾਧੂ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਸੀ, ਡੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਵੇਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡੋਲਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣੂਗੀ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸਰਾਮ ਤੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਚਲੋ ਆਪ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰਖ ਭਤੀਜੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨ ਬਹੁਤੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਰਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਲੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੱਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਚੋਰੋ ਚੱਕਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਬਣ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾਪੀ ਫਲਾਣਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਚਿਹਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਾ, 20 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਆਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
जे तुसीं गुनाह कीता तुसीं एक बार कह भी दिता ना, मैनूं डर कोई नहीं, पर दबी जुबान च बोलोगे, डर डर के बोलोगे, बंदा जानेगा पसीने आउंदे तरीने चुकी कोई पाप आंदा कुछ ते है। गुरु नानक साहब जी के परथाई उन्होंने कहा, राजन जे वो साधु सच्चे होणगे ते तेरे सामने डोलणगे नहीं, जे होणगे झूठे जां कच्चे हो ते फिर कंबण लग जाणगे ना भी राजा आ गया। भी जे साडा वलछड़ फड़िया गया, कहंदा मैं चाहुंदा तुसीं आप आके परखो, दरबार दीयां परखां कसवटियां छड्ड दिओ। सुनत समत के भूपत बैना, गमनेओ आप निकट गुण ऐना। चलो अपने भरोसे योग मंत्री परशुराम को बार बार गुरु नानक साहब जी की महिमा सुनी, चित ने कीता भी चल एक बार वेखते आइए। मेरा इट्टे भरोसे योग सूत्र कहंदा, मंत्री कहंदा वो साधु पूरे आ, ठीक है जी मत मनदी आ पूरे, पर मैं वेखां ते सही। राजा शिवनाग अपनी सभा च उठिया, कहंदा चलो चलिए फिर महापुरखां दे दर्शन कर वेख के ते आवां। ਇਹੋ जी त्यागी रूह ਕਿਹੜੀ है जिन्हें मेरे कपड़ियां ਨੂੰ ठोकर मारती, मेरे सोने ਨੂੰ ठोकर मार देती, मेरे भोजनां ਨੂੰ ठुकराया, वे सवावां ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ही नहीं, मैं भी ते वेखां। परशुराम कहंदा जी शंका ना करियो, मैं बड़ी बात चलाकियां ते हेर फेरा करके वेखियां, वो स्पष्ट ही ने सिद्धे आ। सिद्धा बंदा ना जिहड़ा सच्चा होवे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਝੂਠਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੀਰ ਨਰਨ ਕੀ ਲੀਨੇ ਸੰਗਾ, ਮਿਲਨ ਹੇਤ सतगुरु अमंगा। सैकड़े लोकां नूं नाल लैके राजा शिवनाथ चलिया, सारा मंत्री मंडल, छोटे बड़े कर्मचारी, तां जो अपना प्रभाव बनावे, पता लगे भी असीं किहदे बाग च बैठे हां ते राजा कौन है। राजे दिन राजे कदम दर कदम तुरे है उस बाग पर, खुशी भी है उलांभा भी है भी जे पूरा गुरु ना होया ते ठोकर वजूगी, जे गुरु पूरा होया किस्मत जाग जानी है। पहुंचे उपवन होए समीपा, पद बंदन की कीनी अवनीपा। राजा आप चल के उस बाग विच गया जिहड़ा राज महिला तो थोड़ी दूरी ते सी, वेखिया बाग हरा भरिया, महिलां आउंदियां ते फुल्लां दियां फलां दियां। गुरु नानक साहब महाराज पूंजे बैठे आ, आई बाला मरदाना, ये नहीं है भी राजे ने वेख्या कपड़े ठीक कर लग गया फिर तो मत्था टेक, बिल्कुल जिवें बैठे सी बेपरवाह बैठे भाई बाला मरदाना जी ना बचन करते आ। राजा आया लम्या पै के मत्था टेकिया। हुण राजे दा मत्था टेकना कोई शर्ता नहीं, ध्यान रखियो, वो जी परखना चाहुंदा है भी है कि कच्चे आ जां पक्के। गुरु नानक साहब जी नूं मत्था टेकिया, उहदे मंत्री मंडल ने मत्था टेकिया, सिफतां करदे आ, कहंदे पूरे गुरु ने परमेश्वर ने, ते राजा फेस रीडिंग देख रहा है भी अपनी सिफत सुन के खुश होंदे आ। सुभाविक गल है, किसी की तारीफ करदे तू सोहना बड़ा है, तू चंगा बहुत है, तेरी नेचर बहुत नाइस है, ते बंदे नूं इह लगदा है भी मैं ही माया इत्थे ते बाकी लोग तुरे फिरदे आ, मैं ते सियाणा इंटैलीजेंट ही बहुत आ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਰਾਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਬਾਗਰ ਆਉਗੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੋਂ ਪਰ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਤੇ, ਵਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ ਬਿਲੋਕਤ ਬੰਦਿਓ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਉ ਸਾਗਰ ਪਿਖ पूरन चंदा। गुरु पातशाह बोले ना, सतगुरु सुभाविक बैठे आ, राजे ने मत्था टेकिया, अखां भर भर सतगुरां वल वेखदा है, कहंदे अंदरों ना एक सुकून जिहा मिलदा सी।
करता वेखी जावां वेखी जावां वेखी जावां, पर बाहरों कसवट्टी लाउंदा है। जेड़े चेहरे नूं वेख के सुकून मिले वो चेहरा कितना मुबारक होएगा। जिहदे बोलां नूं सुन के जिहदी आवाज़ सुन के अंदर खुशी आ जाती है वो सज्जण कितना प्यारा होएगा। गुरु नानक साहब जी के दर्शन करके ना राजे शिवनाथ नूं अंदरों आनंद आ रहा है, सुकून मिल रहा है, पर वो अपने इस आनंद ते पर्दा रखना चाहता भी इन्हां नूं ना पता लगे कि मैनूं तुहानूं मिल के खुशी होई। बाणी की कहती दे पता जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। जिन्हों मिलिया जिन्हों वेखिया अंदर आनंद होवे वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा प्यारा है। दुनियावी तौर ते साडा कोई मित्र नूं वेख के सानूं गुस्सा चढ़दा है, खिज मचदी है, ओदियां गल्लां सुन के क्रोध आउंदा है, किते ना किते फिर तेरा सज्जण सच्चा नहीं ते तू भी सच्चा नहीं। जिद्दन तेरी रूह सच्ची होई ना तेनू अपना प्यारा सज्जण सतगुरु वेख, वो साधु महात्मा वेख, अंदरों खिड़ जाएगा, खुशी आएगी, आनंद रस आएगा, कीता गुस्सा भी लग जाता, भुल जाता सारा कुछ। गुरु साहब को वेख के ना सारा कुछ ही भुल गया रवि, बस अखां भर के वेखी जाता है वेखी जाता है। गुरु साहब ने नहीं वेखिया, इग्नोर किया, अनडिठ किया, पर राजे का जी करता मैं बैठा रहा होर इन्हां साधुआं नूं वेख के मैनूं शांति मिलदी है। मोहर ठांड भ गुरु अगारी श्री नानक तब गिरा उचारी। फिर राजा उठिया, मत्था टेकिया, जान लग्या। गुरु नानक साहब जी को नमस्कार करके जो मुड़न लग्या कहते फिर मेरे बाबा नानक जी रसना तो भूल गए। वो तो दिलां दियां जानते हैं, उन्होंने ये भी पता है कि आया क्यों, बैठा क्यों है, स्कूल मिलता है, आया क्यों सी परखण वास्ते भी साधु असली या नकली, गुरु कच्चा या पक्का। देखो राजे का फर्ज बनता है, ये कोई माड़ी गल नहीं हो परखदा है। तुसी जिस धर्म नाल जुड़े हो, जिस व्यक्ति नाल जुड़े हो, एक नहीं 1000 बार परखो। भाई एक भांडा लैण वेले बंदा 20 बटन करके वेखदा, कपड़ा खरीदण वेले असीं दुकान च खलारे पवा दईदे, ते जिद्दण रब बनाउणा होवे गुरु कोई किसी को संत मनना, साधु मनना, फकीर मनना, ज्ञानी मनना है, उदण जिवें किसी ने कहा चल मेले चलिए, ठीक मान लिया, फिर पछतावा है। जिंदगी की बेड़ी जो बल्ले ना लगी, अंदर सुकून ना मिलिया, जीवन इदां ही गुजर गया। जदों राजा मत्था टेक के मन च सोचदा है भी कुछ मैनूं ठीक लगदे आ, भी लालच नहीं हुण तक कीता, शांत बैठे आ, पर अजे भी की पता साधु पूरे जाए अधूरे हन। सुन राजा शिवनाभ तुम सोभ मत तेरी रास। फिर सतगुरां दी रसना दे बचन की सी, मर जाखण लगे सुन राजा शिवनाभ तू। राजे शिवनाभ गल सुन साडी, शुभ बचन सुनिया ते मनिया कर, तेरी मत शुभ है। गुस्सा नहीं किया गुरु साहब, सानू कोई साडा मित्र परखे ना सी लड़ पैने भी यार तैनूं मेरे ते विश्वास नहीं है। भाई जे तुहानू कोई प्रेम करदा ना, रिश्तेदार मित्र प्यारा तुहानू परखदा, खुश होना चाहिए। कोई परखिया सिर्फ सोने की शुद्धता नूं जांदा, तांबे नूं कोई नहीं परखदा। आखो सतनाम, खुश होना चाहिए। जिद्दण तुसीं मिलावटी होवोगे तुहानू किसे ने नहीं परखना। सोने नूं अज भी लोग पुछदे आ किन्ने कैरेट दा है, सुनियारिया वेखी ते सही शुद्ध ही है, लोहा परखिया किसे ने जाके, कदे किसे ने पूछे भी आयरन शुद्ध है या मिलावटी, कदे लोहा सी। सोने की शुद्धता ते शक किया जा सकता है, कच ते नहीं, पत्थर ते नहीं, ते हीरे की शुद्धता ते परख की जा सकती है। कदे कोई पूला परखदा वेखिया भी चार कोल परखदा होवे, वधिया घटिया असली नकली महंगा सस्ता नहीं, कसवट्टियां उत्ते लगणगीਆਂ, शक ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, परखिया हो जाएगा जिहदे पल्ले कख होएगा। गुरु नानक साहब जी ने गुस्सा थोड़ा कीता भी सानू परखदा है, 3 वार इहने बंदे भेज लए, खुशी है। यही ते गुरु साहब ने नजरिया सिख नूं दिता भी सिखा जणे खणे नूं ब्रह्म ज्ञानी ना मन्निया कर, जणे खणे ते पैरी हत्थ लाउंदा ना फिर, पहला अपनी परख कर। जिद्दण तू जुड़ गया ते तैनूं समझ आउणी जुड़िया किहनूं कहंदे। सिख धर्म ते बड़ा ईजी सी, बड़ा सौखा सी,
ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ? ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੱਖ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਐ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਮਰੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਥਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ? ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਭਰੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਤਰ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਤਰਫਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸਾਚਾ ਤੇ ਨੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਖੜਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਅਕਲ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਹੋਮੈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਹੋਵੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਸੇਵਕ। ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਨੀ, ਉਹੀ ਲਾਉਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੇ? ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਫੱਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ का बाणा पाया ना, माफ करियो, वो ठग भी हो गए, चोर भी हो गए। तू ही कहना, तू अपनी जुबान तो नहीं बोलना, क्योंकि तू धर्मराज नहीं किसी दे औगण वेखण वाला। जिन्हें गुरु का बाणा पहनिया, गुरु जाने वो जाने, उस बाणे का सत्कार कर देना सी। नहीं सानू ते कोई सामने आके फतेह बुला भी मुंह परा कर लईदा भी कि ना कहते चाह बुला जाए यार, कुछ खवाई दे, पार्टी दे दे, घबागे लाया, गड्डियों दे दे एक दिन लई, बोलदे असीं नहीं कप लेके लोड़ां ते बोलांगे, नहीं नहीं बोलना। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहंदे तू दासन दास हो, सेवकां दा सेवक बन। मतलब तू गुरु दा ते सिख बन गया पर सिखां दा सिख नहीं बन। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कहते, मर्द कहते भाई इन्हीं की कृपा के सजे हम है, नहीं मोसो गरीब क्रूर पड़े। किहनूं कहा? खालसे पंथ सिखां वाल हत्थ करके कहा कि इन्हां दी कृपा दे नाल असीं हां, मेरी कृपा नाल इह नहीं। कहते मेरे वर्गे ते करोड़ां गरीब रोंदे फिरदे आ, मेरे बाजां वाले नानक दी ये बोली है, किड्डी निमरता है उन्हां दी। ते असीं मैं कहना झूठे बने गुरु एडी निमरता रखदा, सिखां नूं इन्ना प्यार दिंदा है, ते अज दा सिख सिख नूं दे के राजी नहीं जी। ते फिर कहने सिੱਖੀ नहीं बढ़ती, कोई अमृत नहीं छकदा, कोई गुरु वाले नाल नहीं बनदा। भाई क्यों बनूंगा? अगला कहता भाई जे गुरु वाले बन के तुहाडे मूंह इहो जे सड़े सड़े बने तो सानू भी की लोड़ है, चंगे भले हां। हर बंदा यही कीता। कहते यार जिद्दड़ दा फलाना सिख बन गया ना, उत्ते चोभा ही मारी जांदा, कोई पाठ पीता कि नहीं पीता, नहाया कि नहीं नहाया, तैनूं उहदे नाल दा वेला हुंदा, तू अपना की मसला, तू सेवा नहीं करता, तू किन्नी करदा, किते खड़े ना। हाँ
प्यार का होका दे के आओ गुरमुखो सेवा करिए, आओ बंदगी करिए, आओ नाम जपिए। ये निम्रता कित्थों आएगी? ये आएगी संगत विच गुरसिखां दी धूड़ी लैके, संगत दी सेवा करके। जगत गुरु साहब जी ने जो बचन आखे महाराज कहंदे अंदर दा पर्दा चुक ले, वो पर्दे पिछे पाप हुंदे ने, कदे चंगे काम नहीं हुंदे। आखो सतनाम। पर्दा परिवार तो पर्दा रखे बंदा, घर वाली तो रखे, कुछ चंगा काम माड़ा ही होगा। दुनियावी तौर ते पर्दे ओही पाएगा। कई बार धी पुत माड़े काम करते आ, मापे सफाइयां दिंदे, 16 सफाइयां करते, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਖੂਰਾ ਗਵਾ ਡੱਡੂ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਗੱਜਦਾ ਫਿਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਦਾ ਕੱਢ। ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਮੋਹ ਦਾ। ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਸਿਆਣਪ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਦਾ ਤੇ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖੋ। ਸਹੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਯਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਹੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੇਠ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ ਬਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਹੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਦਾ ਛੱਡ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਬਣ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤਾ ਹੋਊ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੌੜੇ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਖਰੇ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿਵਰਤਾ ਰੱਖੀ। ਵੇਖਿਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਪਰਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਭਾਈਓ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਧਰਮ ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਰਜਾਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਇਓ ਜਿਦੇ ਸੁਖ ਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ, ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਦਪ ਏਕ ਨਿਸ ਲਿਓ ਪਤਿਆਰਾ, ਪੰਥ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨ ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਰਖ ਲਾਂ, ਖਰਚਾ ਪੱਕਾ।
जे गुरु उस कर्म च पक्का निकलिया ना ते मैं इस पंथ नूं धारण कर लांगा निर्मल पंथ गुरु नानक साहिब दा। फिर ते गुरु पूरा परखो, हर रिश्ता परखो, भरना रखो। परख के लई चीज कदे दुख नहीं देंदी, चीज़ां खरीदण तो बाद परखीए ते दुख हुंदा है। गुरु नानक साहिब महाराज ने कोई नहीं किया सतगुर दिलां दियां जान दे, क्योंकि तो राइट है, उसका हक है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਚੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਖੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਵਾੜੀ ਲਿਆਊਗਾ ਇਹ ਰੂਗਾ ਹੀ ਉਹ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। बेशक इस गुरु के बचन चंगे है, इसका सबर संतोख बड़ा, मेरा मंत्री भी मानता, लोग भी मानते हैं, पर मेरे को इन्नी ते अथॉरिटी है ना, मैं एक बार गुरु परख नहीं देखना। आखिरी बार जिन्नियां परखां कीतियां सब चो खरा निकलिया है, पर एक लास्ट सही जे इस कसवट्टी विच गुरु पूरा निकल आया, मैं सिख बन जावांगा। अस मन ठान गयो निज धामा, उपवन राजत पूरन कामा। मत्था टेक के राजा अपने महिला नूं वापस आ गया, ना रोटी भेजी ना भेजिया पानी। दूजा तीजा दिन हो गया, बाग च बैठिया मतलब भुखे प्यासे होंगे, स्पष्ट गल है। भाई मरदाना जी नूं भुख भी लगी होगी। राजा आया, शाम जी का वेड़ा, सब तो पहला उन्हें परशुराम नूं बुलाया, कहंदा परशुराम मैनू तेरियां गल्लां ते भरोसा है ते मैनू अपने आप ते भी भरोसा है, पर मैनू अपने कीते कर्मां ते भरोसा नहीं है। कई बार ना बंदा चंगा करदा हुंदा, कई बार कोई कर्म ही ऐसा आ जाता वो सीधा काम करदा पुठा ही हो जाता है। राजा कहता मैं परखना चाहता, परशुराम कहता जी रहण दिओ परखण नूं, साधु पूरे आ। पर राजे ने जिद कीती, कहता नहीं एक मौका। परशुराम कहता ठीक है जिवें तुहाडी मर्जी है। बहुत सुंदर परजंक पठाए, सेवन हित सेवक ताबे आए। उस वेले फौरन राजे ने हुक्म कीता, सोने सोने पलंगे ते चंगे चंगे सेवादार भेजो, तां जो साधुआं दीयां लत्तां घुट्टियां जाने, इशनान कराया जाए, सोने पलंगियां ते रात कट्टण। कि जद पै गए सोने मखमली पलंगियां ते बुद्धि भ्रष्ट हो जू। आखो सतनाम, ये सच है। आज तो 20 साल पीछे झात मार के देखो, कोई योगा करता सी? कदे कोई ग्राउंड च भजदा देखिया सी, एक्सरसाइज करदा? कोई डॉक्टरां दे धक्के खांदा सी? ये कदों होया? जिद्दण तो साडे घरां च सुख दे बैड आ गए ना जी, गद्दे आ गए, बहुत दुर्ग लचकी हो गए। परमात्मा ने साडी डिस्क स्पाइन की बनाई सी, शौकर दा काम करदी बॉडी दे, स्पाइनल कॉर्ड बोलिया जाता है। इहनूं बाहर दे मंजे ते लैके पै जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुखी कौन ने? बैड ते पैण वाले। गद्दियां दी गर्मी चढ़दी है, गद्दियां ते पै के इहनूं साह नहीं मिलदा, क्योंकि साडे ब्रेन दीयां नाड़ां सारा सिस्टम इहदे नाल ते जिस दिन तो ये काम चलिया, गोरे भी रोकी सी, सानूं भी करके। अज भी उन्हां बजुर्गां नूं पिंडां 'च जाके वेखो, परखिओ, बाण दीयां मंजियां ते सौंदे आ, सिर भी नहीं दुखदा। ते गुरु साहब का जीवन वेखियो, अज आप किते भी जाने धार्मिक स्थान से, मरते पलंगे मिलते, उदों किहड़ा बैड नहीं सी हुंदे। राजे महाराजे बैडां ते सौंदे सी, उदों भी औरंगजेब दे पलंगे सी, बैड सी। ते गुरु साहब दे पलंगे किदां दे सी? तौणां लगियां सी, रस्सियां दे बने होए आ। अज भी जाके वेखो किते स्थानां ते सतगुरां दे पलंगा सन सुभाएमान, भावें लखनऊ साहिब गुरु साहब दे नानके पिंड चले जाओ, जां मंडी सकेत चले जाओ, और बड़े स्थानां ते पए किते ना किते बुने होए आ। ये भी बहुत बड़ा काम। राजे ने उस वेले बैड भेजे जी, जिहड़े बैड पलंगा वर्गे होंदे, चंदन दे बने हुए, सोहणे सोहणे गद्दे, रूह दे मखमल दे, काहदे लई भेजे? कि इन्हां गद्दियां ते पै के मन बेईमान हुंदा है। मंजी ते पए बजुर्ग नूं कह दिओ उठ के पानी पी ला, भज के पी आऊगा, रात नूं खेतां नूं पानी भी लाया आऊगा, उठ के गेड़ा भी मार, बैड ते पिया उठदा है, इधरों गधे वांगू पासा मारे, उधर नूं हो जांदा, कहंदा यार जे चाय पिला दे कोई की है, दिल करदा कर बीमारी दा कर। ते राजे महाराजे भोगी हुंदे आ, रोगी बन जांदे आ भोगी हो के। उन्हें इसे करके भेजिया भी जे फकीर है ते पै गए, तां ना उठ गया, ये नहीं हो सकदा। पलंगे आ गए, सोहणे सोहणे गद्दे आ गए, मखमली गद्दे बड़े बड़े डबल,
सेवादार आ गए, आगे मत्था टेक के कहते महापुरखो राजे ने भेजे आराम करो। सतगुरु कहते रख दो भाई, सुते किथे आ ऊंचे। धरती ते सौण वाले लोग अज भी मंगते भिखारी किसी ने कोरोना देखिया? दसो जी किसी ने देखा हो? मैं तो नहीं देखा। 2 साल क्यों नहीं होता? पूजे सुनते, ग्रैविटी फिट है उन्होंने, इम्यूनिटी आप ही बदलनी है। जो असी लकड़ ते पै गए, उच्चे हो गए, गद्दा फिर फटा लग गया, ग्रैविटी खत्म हो गई, रोग आ गए। जिन्ना मर्जी अंदर हाइजीन च बैठे रहो, बीमारियां वध लगणगियां। अमीर बंदे रोगी होंदे, गरीब कितने होंदे आ? मंगल खान वाले रोगी होंदे आ, धरती ते सुते आ। फकीर साधु लचकीले शरीर ने, बुजुर्ग ने, भजे फिरदे आ जी। क्यों सुती पूजे सुनते आ। अज साडे ते रह ही सारा खाट वाड़ के चक्करां च असीं ना बस छड्ड नहीं करते हैं। जमाना बदल गया, जमाने की रफ्तार ने सानू रोगी बनाता। हम अमृत वेले उठिया नहीं जाता, बाणी पढ़न नूं जी नहीं करता, किते चित नहीं लगता, गुरुद्वारे जाण नूं दिल नहीं करता। जो राजी ने सारा कुछ भेजिया ना, गुरु साहब ने पल एक पासे रखाते। अज दी रात भी सतगुर धरती ते लेटे हन। लैन भए पद मन बुलवाई, भूपत ते सो गिरा अलाई। एक दो मसाला इस बाग च जगा दित्तियां हल्कियां हल्कियां। ओहदा कारण सी कोई ते राजे ने ना रात वेले पद्मनी औरतां बुलाईयां दी। पद्मनी अज इस धरती ते लभणियां औखियां। पद्मनी औरतां बारे पढ़ना ना, पुराणा नूं पढ़ के देखो। अज के समय ते आर्टिफिशियल मेकअप है। इत्थे ते 80 मॉडल भी 18 मॉडल बनिया फिरदा। साडा नाम जमाना, चाहे वो बंदे आ चाहे बीबियां। पर पुराने समय विच पद्मनी औरतां दा जिक्र कवि जी ने खुल के कीता होया है। सिर्फ स्वर्गां दीयां अपछरावां कह लो पद्मनी। ਇਹਦੇ ਉਹ औरतां बुलाईਆਂ। देखो एक ते पहला आईयां सी, आप जी दे पिछे सुने आ के गीत गूत गा के मर्द कोल चले गए, नृत्य कीता, नचियां टप्पियां, पड़ गईयां। ਉਹਦੇ कुछ भी नहीं आम नहीं सी साडे वाला। पर हुण ਜਿਹੜੀਆਂ आ रहीਆਂ ने विशेष कैडर है औरतां दा, जो सिर्फ राजे के दरबार में राजे का मनोरंजन कराउंदियां। खास पटराणियां कह लो। राजे ने उन्होंने ड्यूटी लाई, उन्होंने एक बुलाई जी उन्होंने पटराणी बनी हुई सी मुखी का। कह लग्या 3 फकीर ने चढ़ती कला वाले आ, पर तुसी चढ़ती कला विच रहन नहीं देने। आखो सतनाम। हुक्म दे आका सानू ते हुक्म चाहिदा है, हुक्म दे भगू हां सी ते राजा कहता ऐसे जुल्फां दे रोग बखेरियो, ऐसे नैना दे तीर छड्डियो, कोई साधां दा साध बनाना रहे। इत्थे ही बैठा है मंत्री बादशाह, बड़ा हैरान है भी राजा धार्मिक होके भी अपने गुरु ते कसवट्टी लाउंदा है। जीवन एडा उच्चा सुच्चा होना चाहिए, एडा विश्वास। उन्हें पता भी जे मेरा गुरु पूरा उन्हें डोलना थोड़ी अधूरा होगा लिफ्ट जाऊगा। इन्हां पद्मनी औरतां नूं कोल बुला के इंस्ट्रक्शनां दित्तियां मेरा, कई तरह दीयां गल्लां इन्हां नूं समझाईयां ने। सुंदर सखियां लेकर संगा, ताहे संत उपजाओ अनंगा। राजा कहता अपनी सखियां सहेलियां नूं लेके जाओ, तुहाडा कर्म है साधुआं दे सामने अंग प्रदर्शन करना, ताकि कामुकता उन्हां दे दिमाग च लाटी हो जाए, उन्हां नूं उन्हां दे धर्म तो सुटना है। ठीक है, इसे करके मसाला जगाइयां ने ना, मेरे च की मूंह दसदा किसे का। जदों मसाला की रोशनी पएगी, तन ते पाए महंगे कपड़े, खीन खाब रेशम दियां डोरां लाइयां, सुगंधियां ते चमकदे चेहरे दिसणगे ना, पाए हुए गहने, वो वड्डियां वड्डियां दे मन डोल जाणगे। राजा कहता जाओ अज नृत्य नहीं करना, माफ करियो राजे दे शब्द ने, कहता छेड़खानियां करनियां, क्योंकि ये साधु ना नृत्य वेख के डोले नहीं पहला आइयां सी नच टप के डोले, फर्क ही नहीं पिया। कोल बैठे हो, मिठियां गल्लां करियो, अपने जादू दे डोरे पायो। किन सुन नव सत कीन सिंगार, भूखन पट सुठ अंजन डार। राजे दा हुक्म मान के इन्हां ने नव सत कहिए 9 + 7 16 शिंगार कीते। अखां च कजले दियां धारां, इदां दा कजला पाया जिवें छुरियां तिखियां होण,
अजकल वो जमाना थोड़ी यार पूछां दी लगाइया होंदियां, बंदा वेखदा है भी यार की नूं जड़िया है, पर वो औरतां उन्हां दे कीता शिंगार शोभा दिंदा सी, पता नहीं कहते शिंगार उन्होंने लोड़ियां दा कीता, अंतां दा कीता, ते खुशबू इधर फलेल अपने वालां नूं लाया है, गुलाब जल नाल वाल भरे हुए छिट्टे चुन के उन्हां वालां कजला पाया अखां दे विच सोहना सोहना। कभी कहते मैं 16 शिंगार दा ते वर्णन नहीं करना, पर मैं दस रहा कि एडे बड़े रब नूं डलाउण चलियां ने, खास की कीता उन्होंने? कुछ तो खास होगा ना, जिन्होंने राजा भेजन लगे है भी साधा संतां दा संत गुणा तुसी गवा के आउणा है। उपवन बिखै आन तत्काला, रूप अनुपम रुचिर विसाला। मिठियां पतलियां आवाज़ां, क्योंकि ये बाल कन्या ने, बाल कन्या उम्र बहुत छोटी, कोई 14 साल की है, कोई 13 साल की है, कोई 16 साल की। इस उम्र च अदावां बड़ियां होंदियां, शरारतां बड़ियां होंदियां, ते फकीर भर जवानी विच ने। गुरु नानक साहब महाराज 36-37 साल की उम्र विच ने, ये कोई बजुर्गां की उम्र नहीं है। अजकल तो जो 40 साल का आ गया वो दिल का छड़ जाता है, कहता बस बुढ़े हो गए जी, हुण इत्थे तो 60 वाला भी बुढ़ा नहीं। बुढ़ापा कदों आउंदा है? महाराज नूं पुछो, कहते 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना। 70-80 साल का बुढ़ापा है, इत्थे 40-40 साल वाले छुट्टी नहीं भाई। तुहानूं ते कोई बुढ़ापा नहीं आउंदा, ये उम्रां सिर्फ तुहाडे नंबर ने, एक वहम दे। मैं इन्ने साल का, मैं इन्ने साल का। पुराने बुजुर्ग ने किसी को पता ही नहीं था जन्म कदों होया, अंदाजे नाल आधार कार्ड ते लिखी करते, कोई कहंदा मैं 60 साल का, मैं 50 का, हुंदे 17 साल के आ, लगी 50-60 दे, क्योंकि दिल मंनी बैठा मैं 50 का। ते जे 40 वाले का मन कह गया ना भी असीं ते बुढ़े हो गए जी, तुरिया नहीं जाता, सच्ची टेस्ट करा के वेखो थायराइड वधिया होना, गोडे जवाब ते होणगे, किडनियां दे क्रिएटिनाइन वधे होणगे। क्यों? मन कहता भी तू हुण बस किसी को कर, तू खत्म है। ते फिर मन की कहानी है, मन रोगी हो गया, दुनिया का कोई डॉक्टर तुहानूं तंदुरुस्त नहीं कर सकता। जे मन रोगी नहीं है, तंदुरुस्त है, वो दुनिया की जहर भी किसी को बीमार नहीं कर सकती। आखो सतनाम जहर। बड़िया लोगों को पिंडां च सप सुप डंग मार जाते, पता ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता। ते जे किसी को माड़ा जा भुलेखा पै गया ना भी सप ने डंगिया, वो सप नाल तां नहीं मरदा, वहम नाल ही मर जांदा भी हारी होंदी बच, पता नहीं यार कित्थे चढ़ गया। जानते हैं लोग, लंघ जाते हैं। मन का जहर बहुत वड्डा है, तां मर्द कहते हैं मन तो बचो, ये बड़ा कपटी है। हुण जदों वो बाल कन्या इस बाग विच आईयां, गुरु नानक साहब महाराज ने वेखिया भाई बाला मरदाना चौंकड़ा ला के बह गए, क्योंकि अजे तो लेटे सी आराम करने वास्ते। मिठियां ताड़ियां मारियां उन्होंने आके, वाह संतो साडे वेड़े आए, धन्नवाद जी आया नूं, चित करदा तुहाडी सेवा करिए। गोर रंग कंचन गज गौनी, कच मेचक जन कंदर्प सोनी। मान लो जिवें गंधर्वां दीयां अपछरावां चल के आईयां, हुण हत्थां विच गुत्तां घमाउंदियां ने, काले काले वाल, कहते हाथियां वर्गी चाल, पटराणी अगे आई। जदों रोशनी पई ना, रंग गोरा सुर्ख गोरा, कोई रंग रंग नहीं लाया होया, उदों तो बनो ही ना सुना, क्योंकि वो पदमणी औरत। इंटरनेट सर्च करके वेख लो, पुराने ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, पदमणी कहते भी सी। अज के समय बहुत औखा है, लभना ही नहीं। सिर्फ एक औरंगजेब की इको एक पटराणी सी जिहड़ी पदमणी सी, उस तो बाद ते लभी नहीं किसी राजे। हुण बड़े आ, पैरों दी उंगलां बहुत लंबियां होणगियां, हत्थां दी जिहड़ी बाहां ने ना, हाथ गोडियां तो नीवे होणगे उन्हां दे, नक पतले होणगे, कंन लंबे होणगे, अखां कजले दी धार वर्गियां होणगियां, ते दंद पतासियां वर्गे होणगे। ये गुण लिखे हुए ने धार्मिक थावां ते। मैं इसलिए दस्सिया है, अगे भी कल दस देना कवि जी ने, रब नूं डलाउण चलियां ने, किहड़ी माया है? रब नूं डलाउण चली है। आम किसी बंदे की औकात है को रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, पर वो भी दसदे आ ना भी जे गुरु वड्डा है ते दूजे पासे आ ताम झाम भी झूठा नहीं है, वो भी एक प्रबल माया है। समा समाप्त है जी, जिवें सच्चे पातशाह किरपा करनगे। ये कथा सुन के कामुक बिरती पैदा नहीं होती, अपने गुरु ते माण हुंदा मेरा साहिब एडा डाढा है, मेरा साधु ऐसा है
जो जो गुरु पातशाह जो जो वरताउणगे कल आनंद माणांगे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।